ओके बच्चों, तो फटाफट ज्वाइन हो जाएं और बच्चों को इन्फॉर्म कर दें। ओके बच्चों, तो एक बार क्लियर कर दें क्या ओके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज मोड के बारे में। ओके, तो आज का अपना टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स में मोड, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुलक। बहुलक, ओके। मोड मींस बहुलक। चलिए अब इस मोड का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक बार देख लेते हैं क्या विजिबल हैं हम। ओके, विजिबल है और ऊपर से भी विजिबल हो सकता है, तो थोड़ा सा ऊपर हेडिंग डाल देते हैं और नीचे हेडिंग पड़ी हुई है मोड। मोड जिसको हिंदी में कहते हैं बहुलक। बहुलक, चलिए इसका मतलब क्या होता है, मोड का मीनिंग क्या होता है। हम लोग कहते हैं कि वो ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो। मोड का मतलब ये ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वेशन को मतलब डेटा बोल सकते हैं। वो डेटा, वो ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो, मींस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो, मतलब कि जो सबसे ज्यादा बार आया हो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब ऐसा ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें 36, 35, 50, 46, 36, 40, 48। आपको इसमें वो नंबर सर्च करना है जो सबसे ज्यादा बार आया है। देखिए बात करें 36 की, तो 36 1 2 दो बार आया, 36 आपका दो बार आया। बात करें 35 की, तो ये सिंगल टाइम्स आया, तो इससे ज्यादा बार तो 36 आया है। जैसे बात करें 50, ये भी सिंगल टाइम आया, 46 ये भी सिंगल टाइम, 40 ये भी सिंगल टाइम, 48 ये भी सिंगल टाइम। तो सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है, ये 46। तो इन ऑब्जर्वेशंस का जो मोड हो जाएगा, मोड मतलब बहुलक होगा, वो आपका 36 आ जाएगा। मींस ऐसा ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो, उसको हम लोग बोलते हैं उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में। एक क्वेश्चन और देते हैं। इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 2 है, सेकेंड आपका 2 है, देन 3 है, थर्ड ऑब्जर्वेशन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन भी 3 है, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 4 है, देन 5 है, देन 6 6 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं। तो इसमें वो नंबर देखें जो सबसे ज्यादा बार आया है, मींस जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। देखिए 2 दो बार आया, 3 दो बार आया, 4 सिंगल टाइम, 5 सिंगल टाइम। हम लोग 6 को देखें तो ये मैक्सिमम टाइम्स अकर हो रहा है, सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो इन ऑब्जर्वेशंस का जो मोड होगा, मोड 6 हो जाएगा। क्लियर? मोड का मतलब ये सिंपल सी भाषा में वो जो ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो। क्लियर? चलिए इसके बाद देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं।
2,2,2, 3,3, 4,5, 6,6,6। क्लियर है? अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना है। देखिए 2 कितनी बार आया? 3 टाइम्स। 3 कितनी बार आया? 2 टाइम्स। 4 सिंगल टाइम, 5 सिंगल टाइम, 6 कितनी बार? 3 टाइम्स। आप देखें 6 आपका मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है, और जितनी बार 6 आ रहा है उतनी बार ही 2 आ रहा है। मतलब 2 भी 3 टाइम्स आ रहा है और 6 भी 3 टाइम्स आ रहा है। दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल है और मैक्सिमम है। इसका मतलब इन ऑब्जर्वेशंस का जो मोड होगा, जो बहुलक होगा, या तो 2 होगा या तो 6 होगा। दोनों आंसर हो सकते हैं, 2 भी टिक कर सकते हैं और 6 भी। 2 और 6। क्लियर है? तो ये जो हम लोगों ने चीजें देखी हैं, जो अभी मोड निकाला, ये अनग्रुप्ड डेटा के लिए था। किसके लिए था? अनग्रुप्ड डेटा। मींस ये जो डेटा दे रखे थे, ये इंडिविजुअल डेटा दे रखे थे, ग्रुप में नहीं थे। तो उनका मोड कैसे निकाला? ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो जाए वो आपका क्या कहलाएगा? मोड कहलाएगा। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सके। फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फटाफट बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों, इसको रफ करते हैं। तो ये हम लोगों ने टाइप 1 किया है, मोड फॉर अनग्रुप डेटा। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी हम लोगों को मोड निकालना है फॉर ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के लिए टाइप 2 है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा आपको XI और FI। जब XI और FI गिवन होता है तो हम लोग बोलते हैं ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका हमें मोड मतलब बहुलक निकालना, वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार आया हो। तो जैसे XI आपका 5 है, कितनी बार आया? 2 टाइम्स। 5 ऑब्जर्वेशन 2 बार लिखा गया। FI का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है। 10 ऑब्जर्वेशन 3 टाइम्स, 20 ऑब्जर्वेशन 9 टाइम्स, 30 ऑब्जर्वेशन 10 टाइम्स, 40 ऑब्जर्वेशन 4 टाइम्स, 70 ऑब्जर्वेशन 3 टाइम्स। आप बहुत ध्यान से देखें। मान लीजिए 5 नंबर आए हैं 2 बच्चों के, 10 नंबर आए हैं 3 बच्चों के, 10 नंबर आए हैं। ऐसे 9 बच्चे जिनके 20 नंबर आए हैं, ऐसे 10 बच्चे जिनके 30 नंबर आए हैं, ऐसे 4 बच्चे जिनके 40 नंबर आए, ऐसे 3 बच्चे जिनके 70 नंबर आए। तो इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? आप ये वाला देखें। ऐसे 10 बच्चे हैं जिनके 30 नंबर हैं। इसका मतलब जो मार्क्स हैं वो मोड कहलाएगा। तो यहां पर जो मोड कहलाएगा, मोड होगा 30। क्यों? क्योंकि इस 30 की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। 30 कितने लोगों के पास जा रहा है? 10 लोगों को 30 नंबर मिल रहा है। तो जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, तो FI में मैक्सिमम ये फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, ठीक है। तो इसके सामने जो ऑब्जर्वेशन है वही मोड कहलाएगा। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। तो जब XI और FI की टेबल गिवन हो, XI और FI, तो जिसकी वैल्यू, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, देखें आप इसमें देखें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, तो उसके सामने जो ऑब्जर्वेशन होगा वही मोड कहलाएगा। तो ये था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए इसी में आगे हम लोग बढ़ते हैं। टाइप 3 लेते हैं, इसको रफ करते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले ले। आई थिंक ये बहुत आसान है। आप देख लें FI में सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू किसकी? FI की। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो XI होगा वही मोड कहलाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले बच्चों, जिससे कि आगे बढ़ सके। चलिए रफ करते हैं। चलिए अभी हम लोग निकालेंगे मोड, लेकिन कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। मतलब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? क्लास इंटरवल गिवन होती है। एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आपको क्लास गिवन है और आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है FI। क्लास है 0 से 10, उसके सामने फ्रीक्वेंसी 3 है। देन क्लास ऐसे बढ़ती चली जाएगी, 10 से 20, फिर 20 से 30,
30 से 40, 40 से 50, इस तरीके से क्लास आपकी बढ़ती जा रही है और 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, यहां तक जा रही है क्लास। क्लियर है? ये आपके इंटरवल्स दे रखे हैं, इनके सामने आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 3, 0 से 10 में 5, देन 8, देन 12, देन 6, देन 9, देन 2, देन 3। ये आपकी ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। क्लियर है? मतलब आपको क्लास इंटरवल गिवन है और क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी गिवन है। चलिए अब इनका मोड निकालना है, तो मोड निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो यहां पर लिख देता हूं। मोड निकालने का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये आपका मोड होता है, ये मोड का फॉर्मूला। अब इसमें L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है, वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें। चलिए इसमें हम लोग एक मिडिल क्लास ले लेते हैं। मिडिल क्लास मान लीजिए आपकी ये मिडिल क्लास है, ये हमने मिडिल क्लास ले ली। अब ये मिडिल क्लास कैसे लेते हैं? विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की कोशिश करें, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें, ये 3 लिखा है, 3 लिख दिया, 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, 8 प्लस 8 16 हो जाएगा, 16 प्लस 2 12, 28 हो जाएगा, प्लस 6 34 हो जाएगा, प्लस 9 43 हो जाएगा, प्लस 2 45 हो जाएगा, ओके, प्लस 3 48 हो जाएगा। एक बार हम लोग काउंट कर लेते हैं, क्या 48 ही फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट रिजल्ट 48 आ रहा है, तो इनका भी सम 48 ही होना चाहिए। 3 प्लस 5 18, सॉरी 8 प्लस 8 16, या इनका सम करें, ये आपका 20 हो गया, ये 28 हो गया, 28, ये 30 हो गया, 36 हो गया, 45 हो गया, 48 हो गया। हाँ, जो फ्रीक्वेंसी का सम है ये 48 आ रहा है। तो अभी क्या करना होता है हमें, n का मतलब होता है ये जो फ्रीक्वेंसी का सम है, ठीक है, उसका n/2 करना है। तो n की वैल्यू 48 है, बाई 2 करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। क्लियर है? तो हमें वो फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो ग्रेटर देन और इक्वल टू n/2 हो, मतलब 24 के बराबर हो या उससे बड़ी। तो 24 के बराबर या उससे बड़ी, ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके करेस्पॉन्डिंग ये जो आपका इंटरवल होगा, ये मिडिल इंटरवल कहलाएगा। ओके, और इसकी जो लोअर लिमिट होगी, ये लोअर लिमिट ये L कहलाएगी। तो यहां से L क्या हो गया? L को हम लोग ये कह सकते हैं लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास। जो मिडिल क्लास है उसकी लोअर लिमिट। L तो पता चल गया। अब ये जो इसमें H है, H का मतलब होता है इनके बीच के गैप कितना बेटा? 10। तो इनके बीच का जो गैप है वो 10 हो गया। क्लियर है? अच्छा, इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके आगे जो F1 है, F1 है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास। F1 को हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास। मोड क्लास की फ्रीक्वेंसी, मोड क्लास का मतलब एक तरीके से ये जो क्लास है, ठीक है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी, तो ये आपका कहलाएगा ये फ्रीक्वेंसी मोड क्लास की 12। तो ये जो F1 की वैल्यू आ जाएगी ये 12 आ जाएगी। एक बार देख लेते हैं क्या आपको विजिबल है। ओके, क्योंकि आज हमने आई थिंक कमेंट्स ऑन नहीं कर रखी हैं। ओके, विजिबल है, क्लियर है। चलिए अभी एक बार फिर से समझा देंगे। F1 का मतलब ये जो मिडिल क्लास, ये मोड क्लास है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी ये F1 कहलाएगी। ओके, अब इससे जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी ये F0 कहलाएगी।
तो एफ नॉट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 8। एफ नॉट की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो इसको कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मोड क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मोड क्लास मतलब जो वो मोड क्लास है, ये मोड क्लास है, इससे प्री मतलब इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी ये 8। चलिए F2 के बारे में देखें। F2 ये जो मोड क्लास वाली फ्रीक्वेंसी थी, इसके जस्ट बाद में मतलब पोस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ, तो ये आपका ये 6 आ जाएगा। F2 की वैल्यू 6 होगी और ये होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मोड क्लास। मोड क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मोड क्लास। ओके, तो चलिए अभी इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। m इक्वल टू l की वैल्यू, लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास 30 प्लस f1 की वैल्यू कितनी है, मोड क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो f1 कहलाती है, माइनस f0 का मतलब है उस मोड क्लास फ्रीक्वेंसी से जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी, अपॉन में 2 टाइम्स f1 का मतलब है मोड क्लास वाली फ्रीक्वेंसी, माइनस f0 मोड क्लास से जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी, माइनस f2 का मतलब मोड क्लास के जस्ट पोस्ट वाली फ्रीक्वेंसी 6 इंटू h की वैल्यू कितनी बेटा 10। तो आई थिंक इसमें मोड आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना आएगा, इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। ये कैलकुलेशन आपको करनी है। ओके, आप लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हो इसको, मोड को। फटाफट इसको लिख लें, फटाफट स्पीड में लिख लें बच्चों। तो चलिए एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं कि ये जो मोड होता है वो एक्चुअल में क्या होता है। मोड का मतलब वो ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, जो सबसे ज्यादा बार अकर किया हो। ठीक है, जैसे शॉर्ट में हम बोले 1 2 2 3 4 4 4, ये ऑब्जर्वेशन है। इसमें इन ऑब्जर्वेशंस का मोड क्या होगा, तो सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला नंबर कौन सा है, 4, तो मोड कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर है। जैसे आपसे कहा जाए xi fi 2 5 10 3 4 8, 5 लोगों के दो नंबर आए हैं। ठीक है, 5 लोग ऐसे जिनके 2 नंबर है, 3 लोग ऐसे जिनके मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 8 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वेशन होगा, जो मार्क्स होंगे, ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। तो ये तो अनग्रुप्ड डेटा थे, ये ग्रुप्ड में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन थे। और ये यदि क्लास इंटरवल ऐसे गिवन होता है तो हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, मोड क्लास निकाल ले, है ना। मोड क्लास निकालने का तरीका n/2 निकाले, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू n/2, है ना। तो ये 28 आ गया, उसके सामने वाली ये मोड क्लास कहलाएगी, ये आपका f1 कहलाएगा, ये f0 कहलाएगा, ये f2 कहलाएगा, ये l कहलाएगा, l की वैल्यू 30 हो गई, h इनके बीच का गैप 10 कहलाएगा, खत्म हो गया, बस वैल्यूज पुट कर देनी है। ओके, तो आई थिंक मोड क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेंज। ओके, चलिए इसको फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें बच्चों, हम लोग रेंज पे पहुंचते हैं। चलिए रेंज लेते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग बेटा। रेंज, रेंज को हिंदी में कहते हैं परिसर, परिसर। रेंज इज नोन एज परिसर। ठीक है, हिंदी में परिसर बोलते हैं। ठीक है, अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे एक हम लोग एनालिसिस लेते हैं, अपने पास 2 बैट्समैन थे। ठीक है, एक बैट्समैन था सचिन, हमें पता है भारत के ये महान बल्लेबाज हैं। ठीक है, अभी तो संन्यास ले लिया, ये इंडिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर।
ऐसे एक पाकिस्तान का कोई बल्लेबाज ले लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं बाबर आजम, ये तो अभी प्रेजेंट आजम, ये पाकिस्तान का धुरंधर बल्लेबाज। तो हम दो बल्लेबाजों का एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक अपने महान सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान के महान बाबर आजम। क्लियर है? दोनों बल्लेबाज अपने आप में धुरंधर बल्लेबाज हैं। ओके, चलिए अब सचिन के बारे में बात करते हैं। सचिन ने उनकी कुछ इनिंग्स की बात करते हैं। ओके, तो सचिन ने एक इनिंग खेली 40 मार्क्स की, एक कोई सीरीज रही होगी, उस सीरीज की बात करते हैं। एक इनिंग खेली 45 मार्क्स की, एक 35 मार्क्स की, एक 60 मार्क्स की, एक 33 मार्क्स की, एक 50 मार्क्स की और एक 55, एक 42। ये कि एक कोई सीरीज थी, उस सीरीज में कितने मैच हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 मैच हुए। उन 8 मैचेस में जो सचिन के स्कोर रहे 40, 45, 35, 60, 33, 50, 55, 42, ये स्कोर रहा। ठीक है, अब ये हम लोग बात करें रेंज ऑफ, ये जो ये सचिन के जो स्कोर रहे उन स्कोर के रेंज की बात करते हैं। ठीक है, रेंज वो भी किसके? सचिन की। सचिन ने जो स्कोर किया उसके रेंज की बात करते हैं। तो रेंज का मतलब ये होता है मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन। मींस जो सबसे बड़ा वाला ऑब्जर्वेशन है उसमें से सबसे छोटा वाला ऑब्जर्वेशन घटा दें। तो इसमें देखें, सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन आपके पास दिख रहा होगा, जो हाईएस्ट स्कोर है, इसको मैक्सिमम का मतलब बोल सकते हैं हाईएस्ट स्कोर, और मिनिमम को बोल सकते हैं मिनिमम स्कोर जो उनका रहा होगा। सचिन का जो हाईएस्ट स्कोर है पूरा देखा जाए तो ये इनिंग दिख रही हाईएस्ट स्कोर वाली, ये मैक्सिमम स्कोर हो गया, माइनस सचिन के लोअर स्कोर मिनिमम स्कोर की बात करें तो वो कौन सी इनिंग दिख रही है आपकी? ये मिनिमम स्कोर दिख रहा है 33, ये 33 दिख रहा है। आप इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें तो इनका जो रेंज निकल के आ रहा है ये 27 निकल के आ रहा है। क्लियर है? रेंज कितना निकल के आया है? 27। तो हमने सचिन की पूरी एनालिसिस कर ली। सचिन ने एक कोई सीरीज थी, उसमें टोटल 8 मैच खेले और उन 8 मैच में जो उनके आंकड़े थे वो आपके सामने हैं। उन आंकड़ों में जो सबसे बड़ा स्कोर उन्होंने बनाया वो 60 रन बनाए और जो सबसे छोटा स्कोर बनाया वो 33 का बनाया। अब उनके रेंज की बात करें, जब उनके जो आंकड़े हैं, जो उनके ऑब्जर्वेशंस हैं, जो उनके डेटा हैं, उनके रेंज की बात की जाए तो मैक्सिमम स्कोर जो उन्होंने किया माइनस मिनिमम स्कोर, ये आपका रेंज 27 निकल के आया। चलिए वहीं अब एग्जांपल लेते हैं हम लोग पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम का। तो चलिए बाबर आजम की कुछ इनिंग्स की बात करते हैं। 10 फर्स्ट मैच में उन्होंने 10 रन बनाए, 25, 30, 70, 20, 90, 70। आप देखो बाबर आजम ने 90 तक खेल दिया, सचिन बेचारा 90 तक खेल ही नहीं पाया। ओके, चलिए देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, एक और इनिंग ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। 65। बाबर आजम ने भी एक सीरीज खेली और उस सीरीज में भी 8 मैच हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैच हुए। अब यदि हम बात करें कि बाबर आजम के ये जो स्कोर थे उनके रेंज की बात करें, ओके, तो रेंज हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसकी? बाबर आजम की। ओके, बाबर आजम की। तो वी नो दैट रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम स्कोर, जो हाईएस्ट स्कोर है, माइनस लोवेस्ट स्कोर। तो यहां पर देखिए बाबर आजम का जो हाईएस्ट स्कोर है वो 90 है, माइनस लोवेस्ट स्कोर देखें बाबर आजम का तो वो 80 है, सॉरी 10 है। तो इनका जो रेंज निकल के आया वो 80 रेंज निकल के आया। अब मेरा एक आपसे क्वेश्चन होगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें। सचिन जिन्होंने 8 मैच खेले उनके ये आंकड़े थे, बाबर आजम जिन्होंने 8 मैच खेले उनके ये आंकड़े थे। देखने में तो बाबर आजम खतरनाक लग रहा है क्योंकि उसने 90-70 का भी स्कोर किया है और सचिन ने बेचारे ने हाईएस्ट स्कोर तो 60 ही किया।
यदि हम आपसे पूछे बेटा इसमें अच्छा बल्लेबाज कौन सा है, अच्छा बल्लेबाज कौन है, स्टेबल बल्लेबाज कौन सा है, जो स्टेबल बल्लेबाज है, तो बल्लेबाज वही स्टेबल होगा जिसकी रेंज कम होगी। क्या होगी? रेंज कम होगी। तो इन दोनों में देखें, इन दोनों में किसकी रेंज कम है बेटा? सचिन तेंदुलकर की रेंज कम है, वेरिएशन बहुत कम है। कौन से वेरिएशन? ऑब्जर्वेशंस का वेरिएशन। देखो इसमें बाबर आजम का बहुत खतरनाक वेरिएशन 80 का, कहीं एकदम स्कोर कर देता, कहीं बिल्कुल नीचे चला जाता है, जबकि सचिन तेंदुलकर देखो बेटा कंसिस्टेंट है, एकदम बहुत ज्यादा स्कोर भी नहीं किया, बिल्कुल नीचे भी नहीं गया, है ना। इसका रेंज 27, बाबर आजम का 80 है। तो जिसका रेंज कम है, ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल है। तो यहां पर हम बोले कि कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप बोलोगे स्टेबल तो अपने महान बल्लेबाज कौन है? सचिन तेंदुलकर जी हैं। तो यदि कभी क्वेश्चन आता है कि रेंज पर बेस्ड स्टेबिलिटी बताएं, तो जिसका रेंज कम होगा वो स्टेबल होगा और जिसका रेंज ज्यादा होगा वो स्टेबल नहीं होगा। अब जैसे यहां पर पूछा जाए कि वेरिएबल कौन, अनस्टेबल कौन है, उल्टा पूछ देते हैं कभी कभी, अनस्टेबल, तो जिसका रेंज ज्यादा है वो अनस्टेबल है, जिसका रेंज कम है वो स्टेबल है। सीधी बात हो गई, क्लियर है? तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा अब यहां पर ये एक चीज देखो बेटा, जो ये सचिन और बाबर आजम थे, ठीक है, इनके जो हमने स्कोर्स लिए हैं ये इंडिविजुअल स्कोर्स हैं, और इस तरीके के ऑब्जर्वेशंस को बेटा हम लोग क्या नाम देते हैं? अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस, मींस अनग्रुप्ड डेटा नाम देते हैं। क्लियर है? तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अभी हम लोग ग्रुप्ड दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फटाफट इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले, फटाफट बच्चों स्क्रीनशॉट ले। आई थिंक रेंज का मतलब समझ में आ गया होगा, सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू। जिसका रेंज ज्यादा है वो कम स्टेबल है, जिसका रेंज कम है वो ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये एक बढ़िया एग्जाम्पल लिया हमने पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के महान महान बल्लेबाजों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज और बता दें, सचिन तेंदुलकर और बाबर आजम कोई कंपैरिजन नहीं बेटा, कोई कंपैरिजन नहीं। दिख भी रहा था, आंकड़ों में भी दिख रहा था, आंकड़े भी यही बयां कर रहे थे कि सचिन अलग है और बाबर आजम बिल्कुल अलग है ना। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, दूसरा लेते हैं टाइप 2। हम लोग जो टाइप 2 लेने वाले हैं रेंज का डिस्कशन करने वाले, मतलब परिसर का ही डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो आंकड़े होंगे वो कैसे होंगे बेटा? वर्गीकृत होंगे, मतलब ग्रुप्ड होंगे। ठीक है, तो ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस का लेते हैं, मींस ऑब्जर्वेशन की जगह वर्ड यूज कर सकते हैं डेटा, ग्रुप्ड डेटा, वर्गीकृत आंकड़े। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, XI FI 10 के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 है, 11 के लिए 13 है, 12 के लिए 24 है, 13 के लिए 15 है, 14 के लिए 15 है, 15 के लिए 13 है, 16 के लिए 16 है, 17 के लिए 17 है और 18 के लिए 20 है। क्लियर है? आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब मेरी बात समझने की कोशिश करना बहुत ध्यान से। हम लोग क्या निकाल लेते हैं बेटा? रेंज, रेंज निकालने की कोशिश कर रहे थे। अब बहुत ध्यान से देखना है, रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम मार्क्स माइनस मिनिमम मार्क्स, या हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर। तो आप इसमें देखें ये स्कोर होता है, XI को हम लोग स्कोर कहते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, FI को बारंबारता बोलते हैं हिंदी में। तो ये तो नंबर ऑफ, मतलब कितनी बार वो ऑब्जर्वेशन आए, फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं है मुझे, ये मैक्सिमम स्कोर मतलब XI से मतलब है।
तो इसमें जो सबसे बड़ा एक्सआई है वो कौन सा बेटा, 18, ये मैक्सिमम स्कोर है। और जो सबसे लोवेस्ट स्कोर है वो बेटा कितना बेटा, 10। तो मैक्सिमम कितना है आपका, 18 है, और जो लोवेस्ट स्कोर है वो बेटा 10 है। तो 18 से 10 चला गया बेटा, कितना बचा, 8 बचा। तो इन ऑब्जर्वेशंस की, इन डेटा, इन आंकड़ों का जो रेंज है, जो परिसर है, वो कितना आया बेटा, 8 निकल के आ गया। तो आपको ये दिख रहा होगा, बस केवल आप एक्सआई पे जाए, एक्सआई वाली लाइन, एफआई से कोई मतलब ही नहीं है। रेंज डिपेंड करता है किस पे, एक्सआई पे। जो सबसे बड़ा एक्सआई माइनस सबसे छोटा एक्सआई, वो आपका रेंज निकल के आ गया। क्लियर है? तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, दूसरा लेते हैं। ये तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का था, एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का लेते हैं एग्जांपल। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फटाफट बच्चों स्क्रीनशॉट ले। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। आपको क्लास इंटरवल दे रखा है और उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्लास इंटरवल है आपका 10 to 19, इसके लिए फ्रीक्वेंसी आपकी 3 है। 20 to 29, इसके लिए फ्रीक्वेंसी 61 है। 30 to 39, इसके लिए फ्रीक्वेंसी 223 है। 40 to 49, इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी वो 137 है। 50 to 59, इसके लिए फ्रीक्वेंसी 53 दे रखी है। 60 से 69, इसके लिए फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 19। 70 से 79, इसके लिए फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 4, ये दे रखा है। अब बेटा यहां पर तो थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, हम लोग जो अभी तक क्लास लेते थे वो कंटिन्यूअस होती थी, लेकिन अभी देखो बेटा ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसमें कुछ लफड़ा है। क्या लफड़ा है, 10 से 19 तक गया और बेचारा 19 का साथ ये 20 छोड़ के चला गया। यदि ये 19 से खत्म होता और 19 से स्टार्ट होता तभी हम लोग बोलते ये कंटिन्यूअस है। यहां पर क्या हो गया, यहां ब्रेक हो गया, गैप हो गया, तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। और बेटा इस तरीके की यदि क्लास है तो हम लोग उसको झेल नहीं पाते हैं, उसको हम लोग बनाते हैं कंटिन्यूअस, उसको खूबसूरत बनाते हैं। ये तो बदसूरत क्लास है, क्या बनाने की कोशिश करते हैं, खूबसूरत। और जब अपनी क्लास इंटरवल खूबसूरत हो जाएगी तो अपना रेंज भी खूबसूरत निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं क्लास इंटरवल को खूबसूरत। चलिए देखते हैं भाई क्या करते हैं खूबसूरत बनाने के लिए क्लास इंटरवल को। आई थिंक एक एग्जांपल हम लोग पहले भी ले चुके हैं। क्या है बेटा, यहां पर लोवेस्ट, यहां पर क्या लिखा हुआ नंबर 10 है, उसमें हमने 0.5 कम कर दिया और जो हाईएस्ट वाला था उसमें 0.5 इंक्रीज कर दिया। तो इसमें 0.5 कम करें तो ये बनेगा 9.5 और इसमें हम लोग इंक्रीज कर दें तो ये हो जाएगा 19.5। मतलब एक में कुछ कम किया तो एक में कुछ ज्यादा किया। यही तो दुनिया का फितूर है कि कोई ना कोई, किसी ना किसी को एडजस्ट करना पड़ता है। ये बेचारा एडजस्ट कर रहा है तो ये बढ़ रहा है। ठीक है, ये है क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस। क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस, इक्विलिब्रियम। दुनिया में इक्विलिब्रियम होना चाहिए। यदि कोई बढ़ेगा तो किसी का तो भाई, जैसे किसी ने घर खरीदा तो किसी का बिका भी तो बेटा, है ना। तो एक ने थोड़ा सा संतोष किया, ये कम हो गया और ये एक बढ़ गया। चलिए इसमें बढ़ते हैं। ये कितना हो गया 19.5, ये कितना हो गया बेटा 29.5। ठीक है, ये हो जाएगा 29.5 और ये हो जाएगा 39.5, ये हो जाएगा 39.5, ये हो जाएगा 49.5, ये हो जाएगा आपका, कम करना इसमें 49.5, ये इंक्रीज कर जाएगा 59.5, ये डिक्रीज कर जाएगा 59.5, ये इंक्रीज कर जाएगा 69.5, ये डिक्रीज कर जाएगा
69.5 और ये इंक्रीज कर जाएगा 79.5। एक बार देख ले, कंटिन्यूअस है बिल्कुल, जहां पे खत्म वहीं शुरू, जहां पे खत्म वहीं शुरू, खत्म शुरू, खत्म शुरू, खत्म शुरू, खत्म शुरू। चलिए भाई देखते हैं। बहुत सिंपल सी हमें कैलकुलेशन करनी थी, किसकी करनी थी? मोड की। मोड का मतलब मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो हम तो यार मोड का मतलब मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन का मतलब सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन लेते हैं। कौन सा है बेटा? 79.5। 79.5 मिनिमम ऑब्जर्वेशन बेटा ले तो ये हो जाएगा 9.5। तो ये आपका बचा 70। क्या बचा बेटा? 70। क्लियर है? तो जो रेंज निकल के आ गया बेटा वो 70 निकल के आ गया। रेंज क्या निकल के आ गया? 70। आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी। रेंज की हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। चले इसी में एक और वर्ड आता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। बात करते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेंज की। इसको रफ करते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करें। जब भी क्लास डिसकंटिन्यूअस हो तो आप उसको कंटिन्यूअस बना ले। मोड तो बहुत आसान होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस, सॉरी मोड नहीं था, रेंज था, सॉरी रेंज। अरे यार मोड तो होता जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। यार भाई तुम लोग तो हंस रहे होगे, है ना? सर ने तो धोखे से लिख दिया, अभी धोखे से सही भी हो गया है ना। आप लिख ले बेटा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। ये रेंज होगा, रेंज, है ना? वो दिमाग में मोड पीछे पढ़ाया था तो वही आ गया है ना। कभी कभी होता है, चलता है, लिखते कुछ है सोचते कुछ है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। बैठे कहीं है सोच कहीं रहे हैं, तो वही हो गया मेरे साथ अभी। अब ये घर से लाइव क्लास ले रहा हूं, अब घर से लाइव क्लास ले रहा हूं, बीबी सामने आई अभी और गेट पे आई, वो चली गई, है ना। तो यार मैं डाइवर्ट हो गया, है ना। तो वो मोड की जगह क्या लिख दिया मैंने? रेंज लिख दिया, है ना। गलती हो गई यार भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एक और है हेडिंग जिसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज। क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अब ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज जो होता है COR, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू। जैसे कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने की कोशिश करें, कुछ ऑब्जर्वेशन ले लें हम लोग, 1 2 4 8 10। ओके ये ले लिए, ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। इसमें जो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है वो 10 है, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, और जो सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन है वो 1 है, ये मिनिमम वैल्यू हो गई। कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने की कोशिश करें तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी 10 है माइनस मिनिमम वैल्यू आपकी 1 है अपॉन 10 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 9/11। क्या हो जाएगा? 9/11। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। XI और FI में देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं XI और FI में, ठीक है। 10 15 17 20 25 4 5 7 2 3। अब यार बेटा इसमें रेंज की बात, इसमें देखें ऑब्जर्वेशन की जो सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है? 25, और जो मिनिमम वैल्यू है वो आपकी हो गई 10। तो अभी हम लोग देखें कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू, तो ऊपर आ गया 15/35। 15/35। आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी। इसको और कैंसिल कर सकते हो आप, कैंसिल कर ले। ओके तो आई थिंक कोफिशिएंट ऑफ रेंज समझ में आ गया होगा। इंटरवल वाले में भी आप देख सकते हो, इंटरवल वाले केस में देखते हैं हम लोग बेटा, इसको रफ करते हैं।
फटाफट कोफिशिएंट ऑफ रेंज, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले ले कोफिशिएंट ऑफ रेंज का। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, चलिए देखते हैं भाई। जैसे मान लीजिए एक क्लास ले लिया और ये फ्रीक्वेंसी ले ली। क्लास ले लिया हमने 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 2 4 7 3। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। ओके, ये आपका क्वेश्चन निकल के आ गया। चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है, इस वाले केस में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो यहां पर हम लोग ले लेंगे 50, जहां तक जा रहा है आपका ऑब्जर्वेशन, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 10 हो जाएगी। तो कोफिशिएंट ऑफ जो रेंज निकल के आएगा, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, 50 माइनस 10 अपॉन मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू। तो ऊपर हो गया 40 अपॉन में हो गया 60, ये हो जाएगा 2/3। ओके, तो आई थिंक कोफिशिएंट ऑफ रेंज समझ में आ गया होगा। ठीक है, परिसर के गुणांक की बात कर रहे थे हम लोग। रेंज का मतलब होता है परिसर, कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। ओके, तो ये रेंज टॉपिक खत्म हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तक हम लोग पढ़ क्या चुके हैं। सबसे पहले तो डेटा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उसके बाद मीन में हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वेटेड मीन, कंबाइंड मीन, ये सारी बातें की थी। उसके बाद हम लोगों ने मीडियन पढ़ा, देन मोड पढ़ा, देन रेंज पढ़ी। ठीक है, तो आई थिंक आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, या दूसरी क्लास होनी होगी तो आपको पहले कंफर्मेशन दे दिया जाएगा, देन दूसरी क्लास होगी। ओके, चलो भाई।